आज से 15 साल पहले एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था अपनी बोली ने लेकर। वो सपना पूरा करने खातिर आज 15 साल हो गए, 15 साल लग गए। और जब वो सपना पूरा होने आया तो सरकार ने एक झटके में सबका सब खत्म कर दिया। तो आपने पहचाना कि कौन है ये महिला जो इस तरीके से रो रही है। ये नामी चेहरा है जिसे आप सभी जानते हैं एके जट्टी के नाम से। इनका नाम है अन्नू कादियान। आप इन्हें कई सालों से जानते हैं क्योंकि ये हरियाणवी आर्टिस्ट हैं और कोई छोटी मोटी आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्होंने लाखों दिलों पर कब्जा किया, लाखों दिलों को अपने नाम किया और बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। आपने इनके बहुत सारे गाने सुने होंगे, जैसे तागड़ी सॉन्ग सुना होगा जो आज भी किसी भी शादी समारोह में चलता है, किसी भी कार्यक्रम की शान बढ़ाता है। उसके अलावा तुझे कौन कहे बहू काले की, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट एक सॉन्ग आया था इनका, जिनको लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया था। और हरियाणवी गानों की मैं बात करूं तो ना सिर्फ इन्होंने हरियाणवी गानों को एक अलग लेवल दिया, बल्कि इनके गानों ने वो धूम मचाई जो बाकी किसी और आर्टिस्ट के गानों ने नहीं मचाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अन्नू कादियान यानी कि आपकी फेवरेट एके जट्टी आखिर क्यों रो रही है। वो रो इस वजह से रही है क्योंकि सोनीपत के खरखोदा में उन्होंने बाकी तमाम हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए कुछ एक सुनहरा मौका सोचा था कि उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां पर वो अपने नाम को रोशन कर पाए, अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर पाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अन्नू कादियान ने यानी कि एके जट्टी ने सोनीपत के खरखोदा में एक फिल्म सिटी बनाने की सोची। जिस तरीके से नोएडा की हम फिल्म सिटी की बात करते हैं, वहां पर ढेरों शूटिंग्स होती हैं, वहां पर रोजाना फिल्म स्टार्स का आना जाना होता है। और अन्नू कादियान ने भी सोनीपत के खरखोदा में हरियाणवी आर्टिस्ट के लिए फिल्म सिटी का निर्माण करवाना शुरू किया था। पिछले 2 साल से वहां पर उस फिल्म सिटी को खड़ा किया गया। हालांकि अभी टेम्पररी स्ट्रक्चर था, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि अपनी उम्र भर की कमाई, जब से वो लगभग 13 साल की थी, 15 साल उनको हरियाणवी इंडस्ट्री में हो चुके हैं और अपनी 15 साल की कमाई लगभग 70 से 80 लाख बताए जा रहे हैं जो उन्होंने इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए पूरे लगा दिए थे, पूरे झोंक दिए थे। लेकिन उनकी मेहनत, उनके सपने, उनके अरमान टूट चुके हैं। टूटे इस वजह से हैं क्योंकि बीती बुधवार को 15 मार्च को होली के त्योहार से लगभग 2 दिन पहले डीटीपी सोनीपत द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाती है और वहां पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं, वहां पर पीला पंजा चलवा दिया जाता है और उस फिल्म सिटी को पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि अन्नू कादियान ने क्या कुछ कहा, आखिर क्यों वो रोकर ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि जिस हरियाणवी छोरी ने, क्योंकि आप समझ कर देखिए कि हरियाणा में लड़कियों के लिए मेहनत करना, मेहनत से आगे बढ़ना पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लगा देना और वो सपने टूट जाना, एक लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, एक आर्टिस्ट के ऊपर क्या बीतेगी, वो अपने शब्दों में किस तरीके से अपने दुख को बयां कर रही है, पहले वो सुनिए। राम राम जी। सबनों के आग्रह कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब बेटियां कुछ करे है ना तो सरकार यो करे है। आज से 15 साल पहले एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था अपनी बोली ने लेकर। वो सपना पूरा करने खातिर आज 15 साल हो गए, 15 साल लग गए। और जब वो सपना पूरा होने आया तो सरकार ने एक झटके में सबका सब खत्म कर दिया। वो 15 साल की मेहनत, वो 15 सालों की कमाई, वो हजारों सपने सब खत्म हो गए। एक झटके में सब खत्म हो गया। कि मैंने अधिकार नहीं कोई सपना देखने का, कि मैंने अधिकार नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में हजारों बच्चे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। कि मैंने अधिकार को ना अपनी बोली न ऊपर उठाने का। जो आज मेरे साथ हुआ है आगे तो वो किसी के साथ नहीं होगा, कभी किसी कलाकार के साथ नहीं होगा। और इस मुहिम में आप सबने मेरा साथ देना होगा। धन्यवाद।
लोग सब अपन अपन सामान सैंते छै। तो आपने सुना कि किस तरीके से अन्नू कादियान यानी कि आपकी फेवरेट एके जट्टी जो कि हरियाणवी आर्टिस्ट हैं अपना दुख बयां करती हुई नजर आ रही है और उन्होंने साफ शब्दों में अपनी बात रखी कि वैसे तो हरियाणा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें कर रही है, मैंने बड़ी मुश्किल से 15 साल इस इंडस्ट्री में लगाए, 13 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वो रागिनी कलाकार थी, यानी कि जो सॉन्ग वगैरह आप सुनते हैं पहले वो उनमें काम करती थी अपना क्योंकि घर की स्थिति कुछ खास नहीं थी तो उसको लेकर भी वो छोटी उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियोस डालनी शुरू की। सोशल मीडिया से उनके काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बढ़े और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया और फिर आखिरकार उन्हें सफलता मिलती है, वो हरियाणवी आर्टिस्ट बनती है। ना सिर्फ आर्टिस्ट बनती है बल्कि लाखों दिलों पर भी राज करती है। लेकिन आज वो रोने को मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त मैंने गजेंद्र फोगाट जो कि जाने माने हरियाणवी आर्टिस्ट है, हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं और फिलहाल जनसंपर्क विभाग से है, इनकी पब्लिक रिलेशन विभाग से और ओएसडी है, ओएसडी टू सीएम मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, उनको उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की और रोते रोते उन्होंने गजेंद्र फोगाट से फोन कॉल पर बात की और गजेंद्र फोगाट जो कि ओएसडी टू सीएम है उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं और उसके बाद एके जट्टी का ये कहना है जो तमाम इंटरव्यूज में सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है क्योंकि मेरे सपने मेरी आंखों के सामने टूट रहे थे। लोगों के लिए हालांकि ये छोटी बात हो सकती है लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद उनका यह भी कहना है कि गजेंद्र फोगाट की तरफ से अब तक कोई भी रिवर्ट नहीं दिया गया, यानी कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं रखी गई कि वो अब उनकी कुछ मदद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्हें उनकी मदद की जरूरत थी उस वक्त उनकी तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली थी। वहीं तमाम हरियाणवी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पूजा हुड्डा, विक्की काजला, प्रदीप बुरा जो कि उनके सपोर्ट में इस वक्त खड़े हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और हर व्यक्ति से, हरियाणा के हर व्यक्ति से उनके साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होने के लिए बोल रहे हैं कि आपको उनके सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत है क्योंकि आज ये अन्नू कादियान के साथ हुआ, आज ये एके जट्टी के साथ हुआ तो कल को ये किसी के भी साथ हो सकता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें।